नमस्कार दोस्तों, शानू न्यूज 24 में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया के इस भीषण पावर गेम के बीच वैश्विक महाशक्तियों की नजर अचानक भारत के एक ऐसे हिस्से पर आकर टिक गई है जिसकी चर्चा पहले सिर्फ स्थानीय राजनीति के लिए होती थी। पूरी दुनिया का फ्यूल मार्केट इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अब तक जो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता था, वह अब खुद ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे नियम बदलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कोलकाता से महज 48 किलोमीटर दूर अशोकनगर नाम की जगह पर ऊर्जा का एक ऐसा महाभंडार मिला है जो पूरे भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब अशोकनगर ऑयल फील्ड से कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ओएनजीसी ने बंगाल बेसिन के इस इलाके में लगभग 240 मिलियन बैरल तेल की क्षमता वाले एक विशाल भंडार की पुष्टि की है। यह सिर्फ तेल का कुआं नहीं है, बल्कि यह खाड़ी देशों की मोनोपोली को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली भारत की सोई हुई ताकत है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए दिल्ली में एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मीटिंग भी हुई है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह प्यूरी खुद इस प्रोजेक्ट की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश पहले ही क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर अचानक बंगाल के इस तेल भंडार पर इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसके लिए हमें हर साल लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है तो उसका सीधा असर भारत के आम नागरिक के बजट पर पड़ता है। केंद्र सरकार का गेम प्लान भारत को इस विदेशी निर्भरता के दुष्चक्र से बाहर निकालना है। जब भारत के पास अपना खुद का बड़ा तेल और नेचुरल गैस का रिजर्व होगा, तो हमें ओपेक जैसे देशों के सामने कीमतों को कम करने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि आज सऊदी अरब से लेकर यूएई तक के बड़े बड़े तेल सिंडिकेट्स की नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि जब ओएनजीसी ने साल 2018 में ही इस भंडार की खोज कर ली थी, तो इसे इतने सालों तक क्यों रोका गया? कड़वा सच ये है कि बंगाल की राजनीति में जमीन अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच लंबे समय तक खींचतान चलती रही। लेकिन जब पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराया, तब दिल्ली ने तय किया कि अब घरेलू तेल भंडारों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सभी राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर डाल दिया गया। रणनीतिक जीत का सीधा असर अब बंगाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में अशोकनगर का यह इलाका भारत का नया मिनी दुबई या एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल हब बनने जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ विशाल रिफाइनिंग सपोर्ट जोन बनने से प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स और केमिकल बनाने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियों को बेहद सस्ता कच्चा माल यहीं से मिलने लगेगा। कोलकाता पोर्ट के पास होने के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जिससे उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों को भी बहुत सस्ता ईंधन और कच्चा माल मिलेगा, जिससे पूरे पूर्वी भारत में नए उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट चीन और खाड़ी देशों को एक सीधा और क्लियर मैसेज है। चीन हमेशा से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट में अपनी नौसैनिक ताकत दिखाता है, ताकि भारत की तेल सप्लाई को डराया जा सके। लेकिन जब भारत अपनी ही मुख्य भूमि के भीतर, वह भी कोलकाता जैसे सुरक्षित एरिया में अपने तेल भंडारों को एक्टिवेट कर लेता है, तो चीन की वो पूरी रणनीति ही फेल हो जाती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार बंगाल, असम और अंडमान निकोबार को जोड़कर एक विशाल ईस्टर्न एनर्जी कॉरिडोर बनाने की मेगा प्लानिंग पर काम कर रही है। जब यह कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी नेटवर्क होगा, जो न केवल देश की घरेलू मांग को पूरा करेगा, बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को ऊर्जा निर्यात करने की क्षमता भी रखेगा। अगर आर्थिक आंकड़ों की बात करें, तो इस तेल भंडार की कुल अनुमानित वैल्यू करीब 45,000 करोड़ रुपए आती है, जिसमें से लगभग 4,500 करोड़ रुपए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में मिलेंगे। इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की कायाकल्प हो सकेगी।
साथ ही यहाँ हजारों स्थानीय युवाओं को इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक फील्ड्स में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, जिससे बंगाल के युवाओं का पलायन पूरी तरह से रुक जाएगा। अशोकनगर का यह प्रोजेक्ट केवल एक औद्योगिक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते कद और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दोस्तों, भारत के इस ऐतिहासिक और बड़े प्रयास को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आप शानू न्यूज 24 पर अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, हमें सुझाव भी जरूर दें। धन्यवाद।